नमस्कार प्यारे साथियों। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस पढ़ चुके। सबसे पहले हम आपको टेंस बता रहे थे। टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। जैसा कि आप जानते हो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस को लेकर के चल रहे हैं और प्रेजेंट में सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो वर्क, जब कोई वर्क प्रोसेस में होता है, चल रहा होता है, तो वहाँ पर हम आईएनजी का यूज़ कर लेते हैं वर्ब में और इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। और हम आसानी से किसी भी वर्क को, जो कोई भी वर्क प्रोसेस में होता है, चल रहा होता है, हम बोल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बोलने का काम कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसलिए मैं बोलूँगा आई एम स्पीकिंग। जैसे आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते हुए आप ये मत फील करिए कि मैं वीडियो देख रहा हूँ। आप ये बोलिए आई एम वॉचिंग वीडियो, आई एम वॉचिंग कुछ भी। जैसे आप मूवी देख रहे हो तो आई एम वॉचिंग मूवी। अगर आप कुछ कार्टून देख रहे हो, आई एम वॉचिंग कार्टून। मतलब आप ऐसा फील करिए कि आप उस माहौल में हो, आप इंग्लिश के माहौल में हो, या फिर आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप इंग्लिश जान रहे हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा बहुत कुछ नहीं था, बस इतना ही था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर का यूज़ करके हम आईएनजी का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, परफेक्ट की बात अगर हम करें, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट वास्तव में हमारा ये एक तरह से अगर हम देखें तो हमारा पास्ट ही होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर मैं पढ़ा चुका हूं तो ये तो बीता हुआ समय हो गया, लेकिन है क्या कि उस क्लास से अभी भी मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है। हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट ही होता है, लेकिन उसकी फीलिंग अभी तक हमारे अंदर होती है, जिसकी वजह से इसको हम प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट मानते हैं, प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। क्या मैं ये नहीं बोल सकता आई डिड ग्रेजुएशन? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन से हमारी फीलिंग जुड़ी हुई होती है। हमारे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पास्ट होते हुए भी जिस काम से हमारा फीलिंग जुड़ा हुआ होता है, जिसका बोध अभी भी प्रेजेंट में हो रहा होता है, या फिर जो कोई काम अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ होता है, उसको हम बोलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव का यूज़ करके वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जैसे अगर आपको बताना हो कि मैं, जैसे आपकी लास्ट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपको हाई स्कूल बताना है। जैसे अगर आपको बताना है कि मैं हाई स्कूल किया, या फिर मैंने हाई स्कूल किया, या फिर मैं हाई स्कूल कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उस वक्त आप ये नहीं बोलोगे कि आई हैव कंप्लीटेड हाई स्कूल, बल्कि आपको ये बोलना है कि आई डिड हाई स्कूल। आई डिड हाई स्कूल जब भी आपने किया, टाइम भी बता सकते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन बताना हो, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन तो अभी अभी आपका जस्ट फिनिश हुआ है, तो वहाँ पर आप हैव का यूज़ कर लोगे। हमारे कहने का मतलब यही है कि जो कोई वर्क, जो कोई काम जस्ट फिनिश होता है, या फिर जिस किसी वर्क में हमारा फीलिंग जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह लेते हैं, बोल लेते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही माध्यम से ऐसे सेंटेंसों को हम बनाते हैं। तो हम लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताए थे। आज हम आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, एक चीज़ इसके नाम से ही पता चलता है कि जो परफेक्ट मीन्स होता है किसी भी काम का पूरा हो जाना, या फिर ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना, या फिर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। या आप यूँ कह सकते हैं कि परफेक्ट हो जाना मतलब पूरा हो जाना। और प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट आप समझ ही रहे हैं, कंटिन्यूअस। अच्छा, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि किसी भी काम का प्रोसेस में होना, यानी कि ये एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई काम पूरा भी हो जाएगा, कुछ काम फिनिश भी हो जाएगा, और कुछ काम अभी प्रोसेस में भी होगा, कुछ काम अभी जारी भी रहेगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार्टिंग में मैं आया तभी से आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्लास पिछले 4-5 मिनट से पढ़ा रहा हूं। अब 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 5 मिनट का जो पीरियड है, 5 मिनट का जो टाइम है, वो टाइम तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यानी कि 5 मिनट का क्लास मैं फिनिश कर चुका हूँ।
रही बात पढ़ाने की, अभी भी मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इसी को कहते हैं। यानी कि 5 मिनट का टाइम जो है हमारे पढ़ाने का ख़त्म हो चुका है और अभी भी पढ़ाने का काम जारी है, तो यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब यही होता है कि जब कोई काम कुछ ख़त्म हो जाता है और कुछ चल रहा होता है, उसी को हम बोल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कंटीन्यूअस टेंस का नाम कहीं भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है। एक चीज़ और बताया था कि जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात आ जाए तो वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है। यानी कि हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं, यह एक ऐसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट आ गया, थर्ड लगाना ही लगाना है। कंटीन्यूअस आ गया तो वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है। अब हम करें क्या, मान लीजिए अगर हम एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ब में थर्ड फॉर्म भी लगाएं, आईएनजी फॉर्म भी लगाएं, नहीं लग सकता। जैसे अगर मैं बात करूं डन का, डू का थर्ड फॉर्म है डन, क्या डन में हम आईएनजी लगा सकते हैं? नहीं। अगर डू में हम आईएनजी लगा दिए सपोज करिए तो डूइंग बन गया, तो फिर ये डन नहीं बन पाएगा। या तो हम डन लिखें या तो डूइंग लिखें। रूल तो यही कहता है, परफेक्ट है तो आप डन लिखिए, कंटीन्यूअस है तो डूइंग लिखिए। अब ऐसे सिचुएशन में थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसीलिए हम करते क्या हैं, परफेक्ट है इसीलिए हैव तो आएगा ही आएगा, कंटीन्यूअस है इसलिए आईएनजी तो आएगा ही आएगा। तो आईएनजी लिखने के लिए हम करते क्या हैं, जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा लेते हैं। चलिए अभी कुछ एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, तब अच्छा से समझ में आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1972 एंड सेकेंड इज़ ही हैज़ बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours and next Rima has been reading book since 2 o'clock and last they have been flying kite for 3 hours। यानी कि ये सारे एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक्शन में आईएनजी लगाना ही लगाना है और साथ ही साथ हमें एक्शन का थर्ड फॉर्म भी लगाना है। अब एक्शन का मतलब हमारे यहाँ वर्ब से है। एक वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दिए तो फिर उसका हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, या फिर एक वर्ब में अगर हम थर्ड फॉर्म लगा दिए तो फिर उसी वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। इसीलिए हम अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए हम करते क्या हैं कि बी को यहाँ पर लाते हैं। बी मिस होता है होना, ये बी जो है ये एक्सलरी है, आगे आपको मिलेगा जब हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे बी के बारे में। बी का प्रेजेंट रूप, पास्ट रूप और फ्यूचर तीनों होता है। प्रेजेंट इसका होता है इज़, एम, आर, पास्ट इसका वाज, वर होता है, और अगर हम परफेक्ट की बात करें तो इसी में हम एक ई और लगा करके एन लगाते हैं। यानी कि परफेक्ट की बात अगर हम करें तो ये बिन हो जाता है। यानी बी का ही हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बी का ही हम थर्ड फॉर्म लिख करके बोलते हैं बिन। जहाँ पर हमको परफेक्ट होने की वजह से बी में थर्ड फॉर्म लगाना पड़ा, बिन आ गया। बिन क्यों आया, कहाँ से आया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। बी हमारा ये बताता है कि कोई भी एक्शन यानी कि कंटिन्यूअस का है या फिर प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है। लेकिन यहाँ पर ना तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना तो पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर परफेक्ट की बात हो रही है, यानी कि जो काम फिनिश हो चुका है, और जो काम फिनिश हो चुका होता है उसके लिए हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और बी का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाता है बिन। इसीलिए हम हैव के साथ साथ बिन का यूज़ कर लेते हैं। काम थोड़ा सा फिनिश हुआ है, जैसे यहाँ देखिए, आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1972। मैं 1972 से इस घर में रह रही हूँ, जो भी है। अब मैं 1972 से, ये जो हमारा टाइम है 1972 से अब तक का, घर में रहने का काम इतने टाइम तक का फिनिश हो चुका है। यानी कि जो हमारा
49-50 साल का समय है रहने का इस घर में। 49-50, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज़ करिए पापा की बात है, क्योंकि मेरा तो उम्र ही अभी उतना नहीं हुआ, पापा का उम्र हो गया। तो अगर हम बात करें 49-50 साल की इस घर में रहने की बात करें तो 49-50 साल तक इस घर में रहा जा चुका है, यानी कि 49-50 साल का समय समाप्त हो चुका है रहने का। लेकिन अभी भी तो इस घर में रह रहे हैं, तो जब काम फिनिश हो चुका है रहने का, इसलिए हम थर्ड फॉर्म लगाए। अब थर्ड फॉर्म लगाते किसका? लिव का अगर हम लगाते तो फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। आईएनजी फॉर्म हम किसका लगाते? क्यों? क्योंकि अभी भी तो इस घर में रह रहे हैं, काम प्रोसेस है, काम जारी है, तो हमें आईएनजी भी लगाना है। तो इसलिए हम लिव में आईएनजी लगा लिए मान लीजिए, तो हम थर्ड फॉर्म किसका लगाएं? बी का, यानी कि जहाँ पर कोई भी काम नहीं करता है, जहाँ पर हमारा कोई मदद नहीं करने वाला होता है, वहाँ पर याद रखिएगा हमेशा बी दादा आएंगे और बी दादा ही हमारा हेल्प करेंगे। और बी के माध्यम से आगे जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, जब आप नरेशन पढ़ रहे होंगे, यानी कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बी बहुत ही हेल्प करता है। कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, एक जल्दी जब हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे तब आपको पता चलेगा। तो हाल फिलहाल हम ये देखते हैं कि बनाते इसको कैसे हैं। आई के साथ हैव का यूज़, या फिर कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हैव का यूज़ करके बिन लगा लेते हैं। बिन इसलिए क्योंकि परफेक्ट है। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा आता है टाइम लिखना। टाइम लिखने के लिए भी हमारे पास दो प्रीपोजिशन है, एक फार है और एक सिंस है। फार और सिंस का यूज जब हम निश्चित समय की बात करते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम then we have to use since, and if you talking about period of time, that time we can use for। यानी कि जब हम निश्चित समय की बात करते हैं तो वहाँ पर since का यूज, और जब हम अनिश्चित समय की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम फार का यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब आपके अंदर एक और कन्फ्यूज़न बनेगी, कौन सा समय निश्चित है और कौन सा समय अनिश्चित है, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है। तो ऐसे समय जिनका नाम दे दिया गया हो, जैसे अगर मैं बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब 2 घंटे से पढ़ाने का मतलब ये भी हो सकता है कि 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक। 2 घंटा मतलब कोई निश्चित नहीं करता है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, अब ये बताइए 2 बजे से अगर मैं बोला तो ये निश्चित हो गया, या तो 2 बजे सुबह से या तो 2 बजे शाम से। मेरे कहने का मतलब सुबह रात में होता है 2 बजे, या तो आप रात की बात कर रहे हो कि 2 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप ये बात कर रहे हो कि शाम के टाइम दोपहर के टाइम 2 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 2 बजे हमारा निश्चित समय हुआ और 2 घंटा हमारा अनिश्चित समय हुआ। जैसे अगर हम बात करते हैं, फिर मैं 2 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2 महीने से नेट का तैयारी कर रहा हूँ, मैं 2 महीने से ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं 2 महीने से एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ। मैं 2 महीने से एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, इसमें भी आप देख रहे हैं यही चीज़ अगर मैं बोलता कि मैं फरवरी से एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं जनवरी से एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं मार्च से एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं बोला 2 महीने से, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि 2 महीना कहाँ से लेकर के कहाँ तक। आप ये भी कह सकते हो जनवरी से लेकर के मार्च तक, आप ये भी कह सकते हो मई से लेकर के जुलाई तक, आप ये भी कह सकते हो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। यानी कि यहाँ पर निश्चित नहीं है अगर मैं 2 महीना बोला। लेकिन वही अगर मैं महीने का नाम ले लूँ, मैं बोलूँ कि मैं फरवरी से तैयारी कर रहा हूँ, तो फरवरी आपका निश्चित समय हो गया। मैं कहूँ कि मैं मार्च से तैयारी कर रहा हूँ, तो मार्च हमारा निश्चित समय हो गया। तो शायद आपको निश्चित और अनिश्चित समय आ गया होगा। ऐसे अगर हम वर्षों की बात करें, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 5 वर्षों से, जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मैं 1972 से इस घर में रह रहा हूं, 1972 से रह रहा हूं, 1972 हमारा निश्चित समय है। ये एक निश्चित समय में आया और चला गया 1972। लेकिन यही मैं कह रहा होता कि मैं 50 साल से रह रहा हूँ, मैं 49 साल से रह रहा हूँ, मैं 28 साल से रह रहा हूँ इस घर में,
तो ये हमारा निश्चित नहीं होता, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक लेकर के हम बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि मैं 50 साल से इस घर में रह रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है कि 1950 से लेकर के हम बात कर रहे हैं 2000 तक, या फिर 1960 से लेकर के हम बात कर रहे हैं 2010 तक। तो ये हमारा निश्चित नहीं होता। लेकिन वही जब अगर हम बात करें 1972 से, हमारे कहने का मतलब अगर सन दे दिया हो, सन का नाम दे दिया हो, तो वो हमारा निश्चित समय हो जाएगा, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। अगर हाँ सन का नाम न दिया हो, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल से बात की जाए, तो वो हमारा अनिश्चित समय होगा। यानी कि आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा टाइम होता है, यानी कि सुबह का टाइम, शाम का टाइम, दोपहर का टाइम, जिसको हम इंग्लिश में इवनिंग, मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून बोलते हैं, ये भी हमारा निश्चित समय होता है। क्यों? क्योंकि सुबह कभी भी नहीं हो सकता। सुबह जब भी होगा रात के बाद ही सुबह होगा। शाम जब भी होगा दिन के बाद ही शाम होगा। यानी कि सुबह के बाद ही शाम आएगा, दोपहर के बाद ही शाम आएगा। तो ये जो सुबह शाम या फिर दोपहर होता है, ये भी हमारे लिए निश्चित समय होता है। एक समय और होता है टुमारो एंड यस्टरडे। फिर हम इसको टाइम में गणना नहीं करते हैं। यानी कि हम यही जान रहे हैं कि सिंस और फार। अच्छा, लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का यूज कर लेंगे। अच्छा, कुछ और भी वर्ड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कभी कभी आप बोलते हो कि मैं बचपन से ये हूँ, मैं बचपन से ये कर रहा हूँ, मैं बचपन से वो कर रहा हूँ। जैसे मैं बचपन से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बचपन से ही जॉब कर रहा हूँ। वैसे तो जॉब कोई करता नहीं है बचपन से, लेकिन कुछ ऐसे वर्क होते हैं, जैसे मैं बचपन से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। अब अगर आपको बोलना मैं बचपन से ही पढ़ाई कर रहा हूँ, बचपन भी एक पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है, एक निश्चित समय ही होता है। क्योंकि बचपन कभी भी नहीं आ सकती। बचपन की भी एक निश्चित समय सीमा तय होती है कि इसके अंदर ही आपका बचपन होगा। तो इसीलिए बचपन, चाइल्डहुड के पहले भी आप सिंस का यूज़ कर लेंगे। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम दिन की बात करें, कभी कभी आप बोलते हो कि मैं 4 दिन से ये काम कर रहा हूँ, मैं 4 दिन से घर बना रहा हूँ। अब 4 दिन से घर बना रहा हूँ, आई हैव बिन मेकिंग या फिर आई हैव बिन बिल्डिंग। बनाने की इंग्लिश बिल्ड भी होती है और मेक भी होती है। तो मेकिंग, अब 4 दिन से अगर आप बोलते हो तो वहाँ पर फार का यूज़ किया जाएगा, फार 4 डेज़। लेकिन अब 4 डेज़ समय का नाम नहीं दिया गया। वही अगर हम 4 दिन न बोल करके दिन का नाम दे देते कि मैं संडे से बना रहा हूँ। अब 4 दिन से कहने का मतलब पता नहीं संडे से लेकर के कहाँ तक की बात कर रहे हो आप, यानी कि 4 दिन की बात कर रहे हो, फ्राइडे तक या फिर सैटरडे तक, कहाँ तक की बात। लेकिन वही अगर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे की बात करें, तो इन दिनों के नाम के पहले हम हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। और 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जब ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पर हम फार का यूज़ कर लेंगे। तो सिंस और फार का यूज़ शायद आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब हम निश्चित समय की बात करेंगे, ऐसा समय जिसका नाम दिया होगा उसके लिए हम सिंस, और जिसका नाम नहीं दिया होगा उसके लिए हम फार का यूज़ कर लेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उनको हम कैसे बनाते हैं। बनाने का बहुत ही सिंपल सा रूल है। आपको करना क्या है, जो हम सब्जेक्ट रखेंगे, जो हम सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट 2 तरह का होगा, यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर हम फर्स्ट पर्सन आई और वी की बात करें, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर आप हमेशा हैव बीन का यूज़ करेंगे। और जो हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद जो टाइम हमें लिखना होगा, टाइम के पहले हम सिंस और फार का यूज़ करके टाइम को हम लिख लेंगे। अगर सब्जेक्ट
कोई भी हो, यानी कि सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो, रीमा, सीमा, कुछ भी, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ का यूज़ कर रहे थे, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे और बिन लिखेंगे। बिन इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम थर्ड फॉर्म बी का लगा रहे हैं। उसके बाद एक्शन का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे ही लिखेंगे, और सिंस और फॉर लिख करके हम टाइम लिख लेंगे। यानी कि बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1972। मैं इस घर में 1972 से रह रहा हूँ। नेक्स्ट, ही हैज़ बिन। अब यहाँ पर हैज़ इसलिए क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है, और बिन इसलिए क्योंकि काम कुछ परफेक्ट हो चुका है, कुछ समाप्त हो चुका है, इसलिए बी का हम थर्ड फॉर्म लगा लिए। आईएनजी इसलिए क्योंकि अभी भी काम प्रोसेस में है, जारी है। फॉर इसलिए यहाँ पर समय अनिश्चित है। 2 आवर्स कहा गया है, 2 घंटे कहा गया है। 2 घंटे का मतलब पता नहीं 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, कि 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, कि 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ किया गया है। यानी कि ही हैज़ बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। यानी कि वह यहाँ पर 2 घंटे से बैठा हुआ है। 2 घंटे से बैठा हुआ है, यानी समय, कुछ टाइम बैठने का, जो 2 घंटे का बैठने का पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, और अभी भी बैठा हुआ है, इसलिए हम आईएनजी का यूज कर लिए। ठीक उसी तरह से रीमा हैज़ बिन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पर सिंस का यूज़ इसलिए किया गया है 2 बजे से। 2 बजे को आप इधर उधर नहीं कर सकते, 2 एक निश्चित समय में बजेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो रीमा हैज़ बिन रीडिंग, रीमा 2 बजे से पढ़ रही है। रीमा हैज़ बिन रीडिंग, हैज़ इसलिए क्योंकि रीमा सिंगुलर नंबर है, हैज़ का यूज़ कर लिए। बिन इसलिए क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं। आईएनजी इसलिए क्योंकि अभी भी काम जारी है, पढ़ने का काम जारी है। सिंस इसलिए क्योंकि 2 बजे निश्चित समय की बात कर रहे हैं। तो रीमा हैज़ बिन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock, रीमा 2 बजे से बुक पढ़ रही है। अच्छा, दे हैव बिन फ्लाइंग काइट फॉर 3 hours। दे, अब यहाँ पर हैव इसलिए क्योंकि दे प्लूरल नंबर, मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू, या फिर आई, और प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर के साथ हम हमेशा हैव का यूज़ करके बिन लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, और सिंस फॉर लिख करके टाइम लिख देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।